हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष सुमन सैनी आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के विधानसभा क्षेत्र लाडवा के गांवों में जन समस्याएं सुनने के लिए पहुंची, जहां लोगों ने फूलमालाएं पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सुमन सैनी ने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। अपने इस दौरे के दौरान सुमन सैनी ने गांव मसाना, दूधला, मोरथला व मरचेड़ी में आयोजित जनसभाओं को संबोधित भी किया। सुमन सैनी ने वीर बाल दिवस के अवसर पर साहिबजादों को नमन भी किया। आज मैं आप सबका धन्यवाद करने के लिए आई हूं, क्योंकि चुनाव का समय था तब मैं आप लोगों के बीच में आई थी और आप लोगों से वोट की अपील मैंने की थी और आप सब ने माननीय मुख्यमंत्री जी को यहां से भारी बहुमत से जिताकर भेजा। उसके लिए आप सबका धन्यवाद करने के लिए आज मैं आई हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है, क्योंकि समय तो लंबा हो गया। आप लोग भी सोचते हो कि बहन जी अब तक नहीं आए तो आज समय निकाला है आप लोगों के बीच में आने का। आप लोगों के बीच में आई हूं। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र भाई मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास यह मूल मंत्र लेकर हरियाणा सरकार चल रही है। और चाहे हम गरीब की बात करें, चाहे हम किसान की बात करें, चाहे हम महिला की बात करें, चाहे हम आज युवा की बात करें, चाहे हम मेरे माथा वर्ग की बात करें, हर वर्ग को सशक्त करने का कार्य हरियाणा सरकार कर रही है। और पिछले दिनों विधानसभा के चुनाव में हमने अपना घोषणा पत्र निकाला था, जिसमें हमने 217 वायदे किए थे। उनमें से हमने 54 वादे एक साल में पूरे कर दिए हैं। और जिस तरीके से नॉन स्टॉप हरियाणा सरकार चल रही है, तीव्र गति से विकास हो रहा है और इस तीसरे कार्यकाल में और भी तेजी से विकास की गति को गति दी है। और मैं बताना चाहूंगी, चाहे हम किसान की बात हम करते हैं, 24 फसलों के ऊपर एमएसपी दी है, जो हमने अपने घोषणा पत्र में बोला था कि हमारी सरकार बनेगी तो 24 फसलों के ऊपर हम एमएसपी देंगे। और जो पूरे भारत में हमारा राज्य पहला ऐसा राज्य बना है जो 24 फसलों के ऊपर एमएसपी दी गई है। हमने बेटियों और बहनों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए दीनदयाल लक्ष्मी लाडो योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत 2100 रुपए वित्तीय सहायता दी जाती है। और मैं बताना चाहूंगी कि अब तक 2 किस्तें डल चुकी हैं इसकी, और 7 लाख से अधिक बहनों को ये राशि हम दे चुके हैं। और गरीब महिलाओं के लिए अपनी रसोई चलाने के लिए हर महिला को जो जरूरतमंद है उसको 500 रुपए का सिलेंडर दिया है, जो हमने लगातार बोला था। और मैं बताना चाहूंगी कि आज तक 14,70,000 परिवारों को हमने 500 रुपए में सिलेंडर दिया। ये आंकड़ा है।
और इसी तरीके से बहुत से काम हरियाणा सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। चाहे बिना पर्ची बिना खर्ची की बात करें, और युवा को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ने की जरूरत है। जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। और नहीं तो आप लोगों ने पहला समय भी देखा है, क्या होता था कि पढ़ भी लेते थे और बोली लगती थी, आके बचौलिए भी पकड़ते थे। जैसे हमारे भाई साहब कहते कह रहे मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात, विधायक नहीं टोया पावा था, कहां से रह रहे हैं। आज कहीं गड्डी गुड्डी करके ले जाते तो यूं कहता निका चला जा घर पढ़ जा आराम से, सोका तेरे छोकरे का नाम है क्या लिस्ट में। आज जब लिस्ट आवाती से बेरी उठाते तो नाम किसी और का हुआ था, फिर भाग्य करा था उसी बंदे के पास भी भाई नाम तो आया नहीं। फिर वो बंदा लैंडलाइन हुआ था, उससे फोन बुलावा तो कई बार तो मिल जाता, कई बार टू टू करके नहीं भी कट जाता। और फिर उसकी बात है जो वो आती बचौलिए थे तो वो न्यू कहता भाई थोड़ा सा वजन ज्यादा हो गया, दबो सा ज्यादा हो गया। दबो क्या इसका ज्यादा हो गया था पैसे का, और जमीन भी बिक जाती, गहने भी चले जाते, और आते नौकरी भी चली जाती। आज ये आप लोगों की सरकार है, गरीब को समर्पित सरकार है, जहां छोटे घर का बच्चा आईएएस लग रहा है, आईपीएस लग रहा है, तहसीलदार लग रहा है, बीडीपीओ लग रहा है, एसडीएम लग रहा है। तो ये आप लोगों की सरकार है जिसमें काम हो रहे हैं। आज चाहे मंत्री का, चाहे एमएलए का, चाहे मुख्यमंत्री का क्यों ना हो, वो भी बच्चा अगर पढ़ेगा तब लगेगा, और नहीं तो बोल जो भाई सरकारी नौकरी मिलेगी।